हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 24 दिसंबर 2021, दिन शुक्रवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। देखिए, कल ही काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, लेकिन हमारे लिए माता है। दरअसल काशी में 35 मिनट तक पीएम मोदी ने भाषण दिया और उनके लाइव स्पीच का मुख्य फोकस ही किसानों और पशुपालकों पर रहा। गाय को लेकर उन्होंने कहा कि ये हमारी माता है और पूजनीय है। 10 दिन में पीएम मोदी का ये दूसरा वाराणसी दौरा रहा और इस दरमियान उन्होंने वहां पर 2100 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन भी किया। वहीं देखिए, कोरोना पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। पीएम मोदी के साथ कई विभागों के अफसर भी मौजूद रहे। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई। पीएम मोदी की रिव्यू मीटिंग में 3 बातों पर फोकस रहा। एक तो दवाई और ऑक्सीजन का स्टॉक कम नहीं होना चाहिए, कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को और ज्यादा बढ़ाई जाए। देश के सभी राज्य सरकारों से पीएम मोदी ने यह दरख्वास्त की है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच केंद्र सरकार ने कहा कि चुनावी राज्यों में जल्द पूरा किया जाए टीकाकरण और रात्रि कर्फ्यू यानी कि नाइट कर्फ्यू लगाने की भी सलाह दी प्रधानमंत्री सरकार की तरफ से। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ओमिक्रॉन से संक्रमित होने पर तुरंत अस्पताल न जाएं। जनता से इस तरह की अपील की और केजरीवाल बोले कि ओमिक्रॉन का संक्रमण हल्का है, लेकिन हर दिन अगर दिल्ली में 1 लाख केस भी आए तो भी हम तैयार हैं। हालांकि देखिए, दिल्ली में हालात क्या चल रहे हैं। हवाई अड्डे पर जांच के दौरान हर 5 में से 1 मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया जा रहा और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली पर ओमिक्रॉन कोरोना का हॉटस्पॉट बनने का खतरा भी मंडरा रहा। वहीं देखिए, कोरोना खतरे के बीच वायरस के डबल वेरिएंट ने भी दस्तक दी है और इसको नाम दिया गया है डेल्मिक्रॉन। जी हाँ, ओमिक्रॉन के बाद आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि डेल्मिक्रॉन का नया वेरिएंट आ गया। तो ये वेरिएंट नया नहीं है, बल्कि ये कोरोना का एक सुपर वेरिएंट है जो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और इससे पहले जो डेल्टा वेरिएंट आया ना, ये दोनों मिलकर एक नया वेरिएंट बना रहे हैं, डेल्टा और ओमिक्रॉन, और इसीलिए इसका नाम दिया गया है डेल्मिक्रॉन। और इस नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने चिंता भी जताई है कि ये कोरोना का एक नया खतरा और नई मुसीबत हो सकता है। वहीं देखिए, तमिलनाडु में 33 और महाराष्ट्र में 23 और 6 राज्यों में पिछले 24 घंटों में कुल 94 नए ओमिक्रॉन केस पाए गए और देश में अभी कुल ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 355 पहुंच चुकी है। वहीं बच्चों को लेकर एक खास चेतावनी आ रही है कि बच्चों पर कोरोना भारी पड़ रहा है। 5 से 11 साल तक के बच्चों में एडल्ट्स के मुकाबले कोरोना होने की आशंका 3 गुना ज्यादा रहती है और वैक्सीन ही बचाव है। और ऐसे में सरकार भी पूरी तैयारी कर रही है कि बहुत जल्द बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन अवेलेबल हो पाए। वहीं देखिए, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने बधाई दी है। भारत ने वैक्सीनेशन में हासिल किया मील का पत्थर। देश की 60% आबादी फुली वैक्सीनेटेड हो चुकी है और इसको लेकर देश के हेल्थ मिनिस्टर ने देशवासियों को बधाई भी दी। और भी कुछ कोरोना बुलेटिन है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए, देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के टोकनाइजेशन सिस्टम की डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। वैसे आपको पता होगा दोस्तों कि 1 जनवरी 2021 से ही RBI इस तरह का नया नियम लागू कर रहा था ऑनलाइन पेमेंट को लेकर कि टोकन सिस्टम लागू हो रहा था डेबिट क्रेडिट कार्ड का, राइट। लेकिन अब ये टोकन सिस्टम 1 जनवरी 2022 से लागू नहीं होगा, बल्कि 30 जून 2022 तक इस सिस्टम को बढ़ा दिया और अब नए साल में 6 महीने बाद ही टोकनाइजेशन सिस्टम RBI की तरफ से लागू किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महंगी पड़ेगी आपकी मकर संक्रांति, क्योंकि कागज के दाम बढ़ने, श्रमिकों की कमी और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से इस बार मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की कीमत आपको 30% तक ज्यादा चुकानी पड़ेगी। धागा भी 25% महंगा होने जा रहा। वही देखिए, बड़ी खबर, ट्रैफिक नियम तोड़ा तो होगी FIR। हाईवे पर स्पीड को लेकर बनेगा नया रूल। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से देशवासियों को चेताया गया कि जल्द ही देश के नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे पर स्पीड को लेकर नया नियम बनाया जाएगा और नया ट्रैफिक सिस्टम में कैमरे में रिकॉर्ड होगा और उसके आधार पर सीधी FIR दर्ज की जाएगी। वहीं देखिए, फ्लेक्स फ्यूल इंजन के लिए भी सरकार ने वाहन निर्माताओं को जारी की एडवाइजरी और इससे पेट्रोल का बिल घटेगा। सरकार ने कार निर्माताओं को 1 से अधिक ईंधन पर चलने वाले वाहनों में फ्लेक्स ईंधन इंजन लगाने के लिए 6 महीने का समय दिया है। वह देखिए, बड़ी खबर, ब्रिटेन को पछाड़ तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। 1 साल में 33 स्टार्टअप बने यूनिकॉर्न और स्टार्टअप के इस मामले में भारत तीसरे नंबर पर आ चुका दुनिया भर में। वही बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कल ही पंजाब लुधियाना कोर्ट परिसर में जो धमाका हुआ उसमें 1 व्यक्ति के जान जाने की खबर है और NIA की टीम भी पहुंच गई इस मामले की जांच को लेकर। लुधियाना कोर्ट में विस्फोट के बाद पंजाब सरकार अलर्ट पर आ चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने मौके का दौरा भी किया। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस मसले पर रिपोर्ट भी मांगी। लुधियाना कोर्ट की तीसरी मंजिल के बाथरूम में किसी ने ब्लास्ट किया था और वहां पर शव भी पाया गया। घायलों से भी मुख्यमंत्री मिले। वहीं पंजाब सरकार ने भी इस मसले पर इनकार नहीं किया कि ये मामला इस तरह का भी हो सकता है और इसके बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया और इधर पाकिस्तान बॉर्डर पर सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया। इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई और इतना ही नहीं, लुधियाना कोर्ट के इस घटना के बाद पूरे
पूरे पंजाब राज्य को अलर्ट मोड पर घोषित कर दिया और लुधियाना शहर में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसकी कुछ तस्वीरें और फुटेज भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। धमाका इतना खतरनाक था दोस्तों की पार्किंग में खड़ी कारों के शीशे भी टूट गए। वहीं इस घटना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यह चुनाव से पहले पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। रुपये को और गिराने से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया और रिजर्व बैंक ने 5 अरब डॉलर की बिक्री कर डाली है। इसके जरिए रुपये के मूल्य में तेज गिरावट को रोक दिया गया है। वहीं पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब पीएफ के हर खाते को अभेद बनाएगा कवच ऐप। ईपीएफओ ने लॉन्च किया नया सिस्टम। दरअसल आए दिन पीएफ खाते से फर्जीवाड़े की खबरें सामने आती रहती है। हाल ही में मुंबई में भी इस तरह का मामला सामने आया था कि पीएफ खाते से फर्जी धोखाधड़ी के जरिए पैसे निकाल लिए। उसके बाद ईपीएफओ की तरफ से एक नया ऐप लॉन्च किया और उसका नाम भी रखा है कवच। मोबाइल और लैपटॉप में ये ऐप आज से अपलोड कर दिया जाएगा और इस नए ऐप से हर पीएफ खाता डबल सिक्योरिटी में रहेगा। 2 चैनल क्लियर करने के बाद ही पीएफ सिस्टम में आप जा पाएंगे। तो ये सभी पीएफ खाताधारकों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। वहीं देखिए दोस्तों, केरल हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि मुस्लिम पति का पत्नियों के साथ बराबरी का व्यवहार न करना भी तलाक का आधार माना जा सकता है। केरल हाईकोर्ट की तरफ से एक दूरगामी फैसला सुनाया गया, यानी कि अगर मुस्लिम पति पत्नी के साथ बराबरी का व्यवहार ना करता हो, पत्नी को पत्नी का सही दर्जा ना देता हो, तो इस आधार पर भी पत्नी तलाक ले सकती है। ये कहना है केरल हाईकोर्ट का। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इस प्राइवेट बैंक ने एफडी पर अपनी ब्याज दरों में किया बदलाव। आखिर अब नई दरें क्या हैं? जी हां, आपको बता दूं, साउथ इंडियन बैंक की तरफ से एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया गया। नए रेट आज से लागू हो चुके हैं और अब कितने टाइम के लिए क्या ब्याज दर रहेगी, तो इसकी कंप्लीट डिटेल आप स्क्रीन पर इस टेबल में देख सकते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों 2 स्मॉल फाइनेंस बैंकों की तरफ से भी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया गया। एक तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से भी इंटरेस्ट रेट में चेंज किया गया है। अब इसकी भी नई दरें क्या है, इनकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार जीएसटी अधिनियम में बदलाव लाने के लिए कर रही है काम। मिलेगा सार्वजनिक बिजनेस मंच को समर्थन। ये कहना वित्त मामले पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा की तरफ से जीएसटी के नियमों में भी सरकार बदलाव करने जा रही है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, दूर होगी चिप की किल्लत। साल 2022 में बढ़ेगी ऑटो इंडस्ट्री की रफ्तार। सप्लाई चेन में सुधार होने की उम्मीद है क्योंकि भारत अब सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन हब बनने जा रहा है और 12 से ज्यादा कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने जा रही हैं। सरकार भी उनकी पूरी मदद की तैयारियां शुरू कर चुकी है। वहीं एक बड़ी खबर और बड़ा बदलाव देखिए, नया नियम लागू होने जा रहा। हरियाणा राज्य में शराब खरीदने और बेचने की उम्र घट चुकी है। पहले कम से कम 25 साल थी इसकी उम्र, अब इसको घटाकर 21 साल कर दिया। यानी कि अब हरियाणा में कोई भी 21 साल का व्यक्ति शराब पी सकेगा और बेच भी सकेगा। न्यू ईयर से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर सरकार की तरफ से इस नियम में बदलाव कर दिया गया। वहीं देखिए दोस्तों, जापान ने एक अनोखा टीवी आविष्कार किया। मनपसंद खाने के स्वाद को आप स्क्रीन पर ही चख पाएंगे। जी हाँ, लिटरली आप घर बैठे ही अपनी पसंद का टेस्ट ले पाएंगे टीवी स्क्रीन के जरिए। इस तरह का भी अनोखा आविष्कार जापान की तरफ से किया गया है। वह देखिए, दिल्ली से लखनऊ के बीच बनेगा ग्रीन हाईवे। 3.5 घंटे में तय होगी दूरी, नितिन गडकरी का कहना है। साथ ही कांग्रेस का डिजिटल मेंबरशिप अभियान जनवरी 2022 में शुरू होगा, जिसमें कई सारे डिजिटल कार्ड बनाए जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से ये कहा गया है। पंजाब सरकार करेगी 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद बोले मुख्यमंत्री चन्नी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि किसान भाई लोग आंदोलन खत्म करने के बाद आजकल पंजाब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर से तो उन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन पंजाब राज्य में आंदोलन करने लग गए और किसान भाई लोग रेलवे पटरियों वगैरह पर बैठे हुए हैं। राइट, ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी सरकार की तरफ से कल ही किसान भाई लोगों से बातचीत हुई और किसान भाई लोगों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान हो चुका है पंजाब राज्य में। देख सकते हैं पंजाब में रेल रोको आंदोलन चल रहा है। इसके चलते 59 ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को भी परेशानी हुई। किसान भाई लोग 14 स्थानों पर पंजाब में अलग अलग जगहों पर धरने पर बैठे हुए थे। तो अब किसान भाई लोगों को सहमति मिलने की उम्मीद है। वही मार्केट से अपडेट देखिए दोस्तों, साल भर में 1 लाख रुपए बन गए 45 लाख। 4 रुपए वाला शेयर 176 रुपए तक पहुंच गया। मल्टी बैगर स्टॉक की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ी है। वहीं सरकार और एक नया नियम लागू करने जा रही है। विक्रेता को मासिक रिटर्न का विवरण छुपाने पर खरीदार को नहीं मिलेगा टैक्स क्रेडिट। जीएसटी को लेकर और फर्जी बिलों को लेकर सरकार नए साल 2022 से इस तरह का भी बदलाव करने जा रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली सरकार को कफ सिरप की सप्लाई रोकने का निर्देश दिया गया क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में 3 बच्चों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया। इस मसले पर 3 डॉक्टर भी सस्पेंड हो गए और मेडिकल काउंसिल में भी शिकायत की गई। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में शिक्षकों को 12, 24 और 30 साल में क्रमोन्नति देगी मध्य प्रदेश सरकार। जी हाँ, शिक्षकों की क्रमोन्नति की मांग पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अब इस तरह का प्लान बनाया जा रहा। 12, 24 और 30 साल में शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से क्रमोन्नत किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो भी नुकसान पहुंचाने वाले की संपत्ति से अब सरकार भरपाई करेगी। इस तरह के नियम पर भी मुहर लग चुकी है। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, आज से ठंड से राहत मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार हुई कम, ठंड से मिली राहत। राजधानी दिल्ली में 26 तारीख से बारिश की संभावना है और दिल्ली में ही नहीं बल्कि सर्दी के बीच राजस्थान में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 25
25 दिसंबर के बाद 3 दिन उत्तरी हिस्से में बरसात होगी। कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया। वहीं क्रिसमस के बाद दिल्ली में और बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज कल से और भी घना कोहरा छाए रहने की भविष्यवाणी जारी की गई है। और इन सब के बीच संपूर्ण भारत का आज 24 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट हिमपात के साथ बारिश की संभावना है, यानी कि बर्फबारी भी हो सकती है। उत्तराखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं असम और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। ओके, वेदर न्यूज अलर्ट के बाद अपन सराफा बाजार का अपडेट देख लेते हैं। देखिए, सोने की कीमत में तेजी देखी गई, चांदी भी महंगी हुई है। सोना 140 रुपए महंगा हुआ और चांदी की कीमत 290 रुपए बढ़ी। उसके बाद अभी सोने का रेट 47,268 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी का भाव 290 रुपए बढ़कर 61,099 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। ओके, ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,495 नए केस आए, जो कि कल से 18.6% ज्यादा है। वहीं अब जम्मू कश्मीर आने वाले सभी लोगों को कोरोना का टेस्ट करवाना जरूरी होगा। साथ ही देखिए, कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग हुई, अस्पतालों का जायजा लेने और वैक्सीनेशन बढ़ाने के दिए निर्देश। वहीं ओमिक्रॉन वर्सेस वैक्सीन पर वैज्ञानिकों का दावा निकल कर आ रहा। नए वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड, फाइजर के साथ दुनिया की अधिकतर वैक्सीन असरदार हैं, लेकिन चीनी सिनोवेक का बूस्टर डोज कमजोर पड़ रहा है। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में क्रिसमस और नववर्ष के कार्यक्रमों पर ओमिक्रॉन ने लगाया ग्रहण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को जारी किए निर्देश, यानी कि यूपी में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक रहेगी कोरोना ओमिक्रॉन के चलते। सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में भी जश्न मनाने पर पाबंदी लगा दी है। नियमों का उल्लंघन करने पर आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से महाराष्ट्र, मुंबई में भी 31 दिसंबर तक धारा 144 लग चुकी है और भी देश के कई शहरों में ओमिक्रॉन खतरे के बीच कई राज्यों ने पाबंदियां लगा दी है। कर्नाटक राज्य में भी बड़ी सभाएं और पार्टियां नहीं आयोजित हो पाएगी। गुजरात ने भी हाल ही में आपको पता होगा 8 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया था 31 दिसंबर तक। वहीं इसी सब कोरोना माहौल के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से अपील की है कि यूपी में चुनाव टालने पर विचार करें और आजकल जो चुनावी रैलियां वगैरह चल रही हैं, इनको भी रोकने की अपील की है। यूपी विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच क्योंकि अभी कोरोना ज्यादा चल रहा है, तो लोग बागों की भीड़ बढ़ेगी तो स्प्रेड होने की संभावना ज्यादा रहेगी और इसीलिए हाईकोर्ट की तरफ से ये आग्रह किया गया है सरकार से। वही देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट्स की राय है कि वैक्सीनेशन के बाद भी अगर कोरोना हो जाता है तो कम से कम आपको तो भी 10 दिन आइसोलेट जरूर रहना चाहिए। वही देखिए, ओमिक्रॉन दहशत के बीच मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लग चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज बोले कि जरूरत पड़ी तो और शक्ति बढ़ाएंगे, यानी कि लॉकडाउन भी लग सकता है। बाकी आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में आज से ही नाइट कर्फ्यू लग चुका है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। कोरोना केस बढ़ने पर एमपी सरकार की तरफ से लिया गया बड़ा फैसला। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की पूरी नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि घर पर ही मनाना होगा नया साल का जश्न। थिएटर, कोचिंग, जिम, इन सब में दोनों डोज लगाने वालों को ही एंट्री मिलेगी। गाइडलाइंस की 3 बड़ी बातें आप देख सकते हैं। जिन्होंने दोनों डोज नहीं लगवाई, कई जगहों पर उनकी एंट्री बैन रहेगी। स्कूल कॉलेजों में 18 से प्लस जितने भी छात्र हैं उनको आंशिक छूट रहेगी। सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आएंगे, लेकिन दोनों वैक्सीन डोज लगवाना जरूरी होगा। वह देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट के एंट्री के बीच गुजरात में भी फरवरी से कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने का खतरा मंडरा रहा। IMA प्रमुख डॉक्टर प्रफुल्ल कमाणी ने दी चेतावनी। ओके, तो ये रही कुछ कोरोना बुलेटिन और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ हेडलाइंस न्यूज देख लेते हैं। पहले मैं आपको कुछ एजुकेशनल खबरें बता देता हूँ फटाफट से, है ना। देखिए, यूपी TET की एग्जाम डेट आखिरकार जारी हो चुकी है फाइनली। आपको पता होगा पहले पेपर लीक होने के बाद ये एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 23 जनवरी को होगी। एडमिशन कार्ड 12 जनवरी से डाउनलोड कर पाएंगे और नतीजे 25 फरवरी को घोषित होंगे। इसकी कंप्लीट तारीखें घोषित की जा चुकी हैं यूपी टेट की तरफ से। ओके, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं यूपी टेट में दोबारा शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है, सरकार एक नई सुविधा देगी और वो है कि परीक्षार्थियों को अपने गंतव्य तक जाने और पुनर्परीक्षा में शामिल होने के लिए मुफ्त यात्रा कराने का भी ऐलान कर चुके हैं। यानी कि परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को आने जाने के लिए एडमिशन कार्ड दिखाने पर उनसे बस ट्रेन वगैरह में किराया नहीं लिया जाएगा। वही देखिए, राजधानी दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ेगी। दिल्ली में गेस्ट टीचर्स को केजरीवाल सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया। हालांकि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी इसका क्लियरिफिकेशन अभी नहीं आया है। वहीं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 18 जनवरी से होगी। उससे पहले एडमिशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। वही देखिए, हरियाणा में भिवानी बोर्ड लेगा 8वीं की परीक्षा। CBSE और ICSE मान्यता प्राप्त स्कूलों के बच्चे भी देंगे हरियाणा बोर्ड का एग्जाम। एसोसिएशन जाएगी कोर्ट। साथ ही MPSC में ग्रुप C के लिए 900 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसकी लास्ट डेट है 11 जनवरी 2022। तब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं देखिए, राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ हुआ। गहलोत सरकार ने कई सारे नियमों में संशोधन किया है। जी हाँ, राजस्थान कैबिनेट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के सेवा नियमों में कुछ बदलाव किया और उसके बाद 10,000 भर्तियों का रास्ता भी साफ हो चुका है। कैबिनेट के फैसले के बाद अब राजस्थान में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कंप्यूटर शिक्षा के लिए स्कूलों में शिक्षक नियुक्त हो सकेंगे और बहुत जल्द इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। साथ ही देखिए, मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है।
283 पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी 2022 से शुरू होगी। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट में भी 247 क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है। स्नातक उम्मीदवार आज से ही ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। वहीं गुजरात में हेड क्लर्क पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मिलने पहुंचे माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष असित वोरा और वहीं इस्तीफा देने की अटकलों पर भी रहा जोर। वहीं यूजीसी नेट फेज 3 और फेज 1 के स्थगित विषयों की परीक्षा की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। जनवरी में पेपर टेस्ट होंगे। आप ऑफिशियल जानकारी पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। एसएससी की तरफ से भी सीजीएल के रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स जारी कर दी है। परीक्षा अप्रैल में होगी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ssc.nic.in पर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये रही कुछ एजुकेशनल खबरें और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज देख लेते हैं। देखिए, अयोध्या में मनमानियों के भूमि खरीदने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लेते हुए विशेष सचिव से 5 दिन में रिपोर्ट मांगी है। क्योंकि आपको पता होगा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जब से हुआ उसके बाद आसपास के इलाकों में आईएएस, एमएलए और बड़े बड़े नेता अधिकारियों ने ताबड़तोड़ जमीन खरीदारी की और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जांच के आदेश भी दिए। वहीं देखिए, आयुर्वेद की एक सलाह निकल कर आ रही है कि कमजोर इम्यूनिटी वालों को जरूर करना चाहिए इन चीजों का सेवन। कई बीमारियों से आपको राहत मिलेगी। आयुर्वेद कहता है दोस्तों कि इन 3 चीजों का सेवन आप जरूर करें नियमित रूप से। एक तो अश्वगंधा, एक तुलसी का सेवन भी रोज करें। तुलसी के पत्तों को चाहे आप चाय काढ़ा वगैरह बना करके पी सकते हैं और एक आंवले का सेवन करना भी आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए बनाई नई सब्सिडरी कंपनी, 700 करोड़ रुपए का किया निवेश। वहीं तालिबान को $60 लाख की मदद देगा संयुक्त राष्ट्र। गृह मंत्री हक्कानी को सौंपी जाएगी धनराशि। वहीं व्हाट्सएप में जल्दी आपको इस तरह का नया अपडेट मिलेगा। एनिमेटेड हार्ट इमोजी की टेस्टिंग व्हाट्सएप शुरू करने जा रहा। एंड्रॉइड और iOS दोनों पर ही जल्दी आपको ये नया फीचर मिलेगा। वही देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को टक्कर देंगे चिराग पासवान। यूपी की सभी सीटों पर उतारेंगे अपने उम्मीदवार। साथ ही नए साल 2022 में फरवरी महीने तक 45 कंपनियां आईपीओ ला सकती हैं। निवेश का होगा आपके पास बेहतर अवसर। वही देखिए, जीएसटी देने वाले व्यापारी हो जाएं सतर्क। वसूली 1 जनवरी से अब सीधे अफसर करेंगे। साथ ही हरियाणा में जो टीचर्स की हड़ताल चल रही है उनमें कुछ मांगों पर बनी सहमति। धरना अब उनका खत्म हो चुका है। टीचर्स का वेतन होगा अब 30,500 रुपए मासिक। 5% वार्षिक इंक्रीमेंट भी मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की मुलाकात के बाद मांगे मानने पर आंदोलन खत्म किया उन्होंने। वहीं राजधानी दिल्ली में अब हुनरमंद बनेंगे बच्चे। केंद्रीय विद्यालय में स्किल हब केंद्र की भी हुई शुरुआत। साथ ही देखिए, बिना एडमिशन के डिग्री पाने के लिए 117 फर्जी छात्रों ने दी परीक्षा। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी मद्रास विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ आया सामने। वहीं बॉलीवुड से बड़ी खबर आ रही है, जैकलिन फर्नांडिस की 10 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी करेगा जब्त। 1 करोड़ बहन को भी दिलाने की बात आई सामने। वहीं दिल्ली से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए आई अच्छी खबर। यूपी चुनाव में इस बार मुस्लिम महिलाएं भी मोर्चा संभालेगी। वहीं देखिए, प्रेस क्लब ने संसद में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को भी हटाने का आग्रह किया। पिछले साल जब से कोरोना फैला उसके बाद सरकार ने संसद में मीडिया कर्मियों के जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है, तो उसको हटाने का आग्रह किया गया। अब देखते हैं सरकार की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। अगला अपडेट देखिए, नए साल में हीरो मोटोकॉर्प और फॉक्सवैगन के वाहन खरीदना भी महंगा होगा। कंपनियों की तरफ से ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी 4 जनवरी 2022 से अपनी मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ा देगी। नई स्कूटर वगैरह की कीमतें भी बढ़ा देगी। तो अगर आप भी हीरो मोटरसाइकिल खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं ना, तो 4 जनवरी 2022 से पहले आप इस महीने में खरीद लें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ओके, और वहीं इंडियन रेलवे पर अपडेट आ रहा है कि रेलवे के फैसले से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के इन खास शहरों की ट्रेनों में मिलेगी ज्यादा बर्थ। कौन कौन सी ट्रेनों में आपको अस्थायी कोच और देखने को मिलेंगे, इनकी डिटेल्स और लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं रेलवे की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। तकरीबन 200 ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। शॉर्ट टर्मिनेट व शॉर्ट ओरिजिनेट करने का काम भी रेलवे में किया जा रहा है। और कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेगी तो इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप इंडियन रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वह देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की इमरान सरकार ने कितना नापाक आदेश दिया कि कराची की बेकरीज पर केक पर मेरी क्रिसमस लिखने से इनकार कर दिया और लोगों के बवाल के बावजूद सरकार चुप रही। वह देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में अब वुमन कमांडो भी शामिल होगी। Z+ कैटेगरी वाले VVIP की सुरक्षा के लिए CRPF ने तैयार की स्पेशल टास्क फोर्स। बिना हथियार ही खतरे को ये न्यूट्रलाइज कर सकती है। साथ ही गूगल पे में एक नया मजेदार फीचर आपको देखने को मिलेगा। अब बिल्स स्प्लिट करना और भी आसान होगा और यह नया फीचर मैनुअल रूप से अमाउंट पर चर्चा या कैलकुलेट करने की जरूरत को कम कर देगा। गूगल पे ऐप पर एक पे ऑप्शन डिस्प्ले करता है जो ज्यादा सुविधाजनक है। आपको केवल स्प्लिट एक्सपेंस सुविधा पर टैप करना होगा और अकाउंट दर्ज करना होगा और ग्रुप के दूसरे सदस्यों को तुरंत पेमेंट करने का रिक्वेस्ट रिसीव हो जाएगा। इस तरह का नया फीचर गूगल पे में आ चुका है। वह देखिए, IPL में कोरोना से बचने के लिए प्लान बी भी ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अगर कोरोना से हालात ज्यादा बिगड़े तो सिर्फ 3 मैदानों पर होगा 2022 का सीजन। गलती नहीं दोहराना चाहता BCCI। वही खबर देखिए, कोरोना के खिलाफ जंग और तेज होने जा रही है। फाइजर के बाद मार्क की कोरोना पिल को भी US FDA ने दी मंजूरी। साथ ही भारतीय सेना ने लॉन्च किया व्हाट्सएप जैसा सिक्योर चैट ऐप। सेना के प्रेस सूचना ब्यूरो पर पोस्ट करके बताया कि आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क AWAN मैसेजिंग एप्लीकेशन की जगह अब सेना के आंतरिक नेटवर्क पर बेस्ड एप्लीकेशन को तैयार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ये ऐप मुख्य ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं होगा। इस ASI
BGMA ऐप को सेना के स्वामित्व वाले हार्डवेयर में रखा गया और इसे समय समय पर अपग्रेड भी किया जाएगा। वह देखिए, भारत ने 24 घंटे में दूसरी बार प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। और इतना ही नहीं, DRDO को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास मिसाइल का भी सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट किया गया। वहीं सोशल मीडिया पर एक फर्जी खबर चल रही है दोस्तों की क्या 31 दिसंबर तक भारत बंद का ऐलान किया गया। तो आपको बता दूं, इस मैसेज की सच्चाई ये है कि 31 दिसंबर तक भारत बंद वगैरह नहीं रहेगा। ये फर्जी खबर है जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। आप ऐसी भ्रामक तस्वीरों और संदेशों को साझा ना करें। सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया। PIB फैक्ट चेक की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है। इसका ट्वीट और डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 31 दिसंबर तक भारत बंद वगैरह करने की ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, इसलिए ऐसे फर्जी खबरों के जांचों में आप ना फंसे। चलिए अगला अपडेट देखिए। इग्नू ने बढ़ाई PhD एडमिशन 2021 आवेदन की लास्ट डेट और अब कैंडिडेट 30 दिसंबर 2021 तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं देखिए, तमिलनाडु में 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए और कर्नाटक में भी कल भूकंप आया 3.6 तीव्रता का। गनीमत रही कि दोनों राज्यों में जानमाल का नुकसान कहीं नहीं हुआ। वहीं हरियाणा कोर्ट मैरिज के लिए लड़की की उम्र 21 साल लेकिन माँ बाप की सहमति पर 18 साल हो। खाप पंचायत का सरकार की पहल पर मंथन। दरअसल सरकार जो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने जा रही है ना, 21 साल करने की प्लानिंग कर रही है। इस पर खाप पंचायत ने इस तरह का सरकार को सुझाव दिया कि लव मैरिज के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए लड़की की उम्र 21 साल रखें, लेकिन अगर माँ बाप की सहमति से लड़की शादी कर रही हो तो 18 साल ही रखें। अब देखते हैं सरकार इस प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श करेगी। वह देखिए, मध्य प्रदेश में खुद 84,000 रुपए का बिजली बिल न भरकर दूसरों को दी भुगतान करने की नसीहत। डिफॉल्टर लिस्ट में नाम होने पर राजस्व मंत्री की सफाई। दरअसल मध्य प्रदेश में कई ऐसे SP, कलेक्टर, डॉक्टर, वकील भी शामिल है जो अपना खुद का बिजली बिल नहीं भर रहे हैं, जिनमें मंत्री जी भी शामिल है, जिनके मंत्री जी का खुद का 84,000 रुपए का बिल बाकी है, लेकिन मंत्री जी लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि आप अपना बिजली का बिल समय पर भरें। अब देखिए ये कैसी विडंबना है। खैर, इन सब के बीच आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या दोस्तों सरकार द्वारा लड़की की उम्र 21 साल करना सही है या नहीं। मैं केवल और केवल आपकी पर्सनल राय जानना चाहता हूँ। इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए। अपन एक सोशल सर्वे करते हैं, देखते हैं कि आखिर कितने लोग सरकार के इस फैसले से सहमत हैं और कितने नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स योर ओपिनियन एंड इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। ख्याल रखिएगा अपने आप का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।